आयशा इमरान साहब, मुझे ये बताइएगा कि फाउंटेन हाउस में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी एग्जिस्ट करती है और ये हम पूरी हमारे मुल्क में एक इम्पॉर्टेंट एक अहम जुज़ है ये। जी बिल्कुल। तो ख्वाजा असराओं के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं और आप फाउंटेन हाउस उनको कैसे डील कर रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फाउंटेन हाउस आप जानते हैं एक खैराती इदारा है, आम लोगों की मदद से चलता है, लोग मिल के यहाँ पर काम करते हैं। जब ये शुरू हुआ तो नूर जहाँ, मलका तरन्नुम, नेम एनी बिग, मदाम टेरेसा या फ़नकार, सब लोग, हम मर्दों और औरतों की ज़हनी सेहत पे तो काम कर रहे थे, बच्चों की ज़हनी सेहत पे भी काम कर रहे थे, हमारे स्कूल भी थे, लेकिन हम एक बहुत बड़े सेगमेंट से नाआशना थे। ये बात है 2011 की, आज से 14 साल पहले तकरीबन, कि डॉक्टर अमजद साकिब के पास कुछ ख्वाजा सिराज आए कि हमें कुछ कर्ज़ चाहिए। डॉक्टर अमजद ने पूछा कि क्या, किस लिए चाहिए, तो जो वजह थी उसने बड़ी आई ओपनिंग थी। उसने कहा मैं कुछ चाय के बर्तन ख़रीदूँगी और कप ख़रीदूँगी, कुछ पत्ती, दूध, और कभी जब मेरा दिल चाहेगा तो मैं घर के चाय पीऊँगी। तो ये बात हमें बहुत परेशान को लगी। तो डॉक्टर अमजद साकिब ने कहा कि आप देखिए, तो हमने एक पूरी सर्वे टीम बनाई, हमने इनके मसाइल को देखा, तो हमें ये पता चला कि जिस वक्त ये अपनी ज़िंदगी, ये 9-10 साल की उम्र में घरों को इनको छोड़ना पड़ जाता है या छोड़ देते हैं, तो ये सारी उम्र एक पीस ऑफ ब्रेड के लिए, आप सोच सकते हैं 9-10 साल की उम्र में बच्चा क्या करेगा बाहर जाके, तो वो हर वो काम करते हैं जो ऑफ़र किया जाता है उन्हें। तो अपनी तमाम एक्टिविटीज़ जो हमने उनके लिए छोड़ी, ये कसूर तो हमारा है कि हमने उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं छोड़ी। तो वो जो कर सकते हैं वो करते हैं, वो बेगिंग हो, वो डांसिंग हो, वो कुछ भी हो। तो जब वो 35-40 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो उन्हें हर डिज़ीज़ है, नेम एनी डिज़ीज़ जो उनको नहीं है, उनको डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब अपनी जगह, उसके साथ साथ उनको हाइपरटेंशन है, उनको डायबिटीज़ है, उनको बोन्स के इश्यूज़ हैं, उनको स्किमिक इश्यूज़ हैं, उनकी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उन्हें हेपेटाइटिस है, उन्हें नेम एनी स्किन प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने फिर ये प्रोग्राम, डॉक्टर अमजद साकिब ने इसको शुरू किया और हमने ओल्ड एज ख्वाजा सिराज के साथ काम शुरू किया। इस वक्त हमारे पास अखुवत फाउंटेन हाउस मिलकर इसको 2500 ख्वाजा सिराज हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, जो एक पूरा दिन हमारे साथ गुजारते हैं। अच्छा। हम उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, हम उनका इलाज करते हैं, फ्री कैंप होता है, उनकी तरबियत करते हैं। ये इतने खूबसूरत लोग हैं, इतनी मोहब्बत वाले लोग हैं। ये जब आए थे तो उस वक्त तो ये बाकी इनकी जिस तरह से एक ग्रूमिंग नहीं थी, तो उस तरह से बैठते थे और आहिस्ता आहिस्ता उनकी ग्रूमिंग हुई। अब वो इतने सलीके से खाना एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं, हाइजीन का ख्याल रखते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी तब्दीली है ना, आई ना, सबसे बड़ी, वो हम में आई, मुझ में आई। मैंने कभी किसी ख्वाजा सिरा को दोस्त बनाया था? कभी नहीं। क्या हम में से या हमारी ऑडियंस जो सुन रही है कि हम किस तरह से क्या ट्रीट कर रहे हैं, किसी ने कभी उनको अपने साथ उनके बैठे, उनका खाना खाया? तो उनको जो इज़्ज़त दी, उनको जो बराबरी दी, जो उनके साथ हुस्न सलूक हुआ, उससे सबसे बड़ा जो फ़र्क था वो हम में आया। एक छोटी सी मैं जस्ट क्विकली कहानी बताती हूँ, बिल्कुल 1 मिनट में। एक ख्वाजा सिरा मुझे याद है, जस्टिस साकिब निसार साहब ने छापा मारा था फाउंटेन हाउस, तो डॉक्टर अमजद साकिब से उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि इनकी ID कार्ड नहीं बन पा रहे, तो आप इस प्रोसेस को आसान कर दें। लंबी कहानी है, उन्होंने सू मोटो एक्शन ले लिया, सुप्रीम कोर्ट खुल गई। हमने पूरा एक वर्कआउट किया इसके ऊपर, मैं भी उस टीम में थी। तो एक नादरा की वैन हमारे पास खड़ी होने लगी और हमने 1200 ख्वाजा सिराज को उनके ID कार्ड बनवा के दिए। तो एक ख्वाजा सिरा नादरा की वैन से निकला टोकन हाथ में और डांस करने लगा। उसका नाम था गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, इनके 2 नाम होते हैं, और रोने लगा। तो हमने पूछा, उसको हौसला दिया कि क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैं 15 अगस्त 1947 मैं कोई 67 लोगों के ग्रुप के साथ मैंने एक माइग्रेट किया इंडिया से पाकिस्तान। 64 वर मार्टायर्ड ऑन द वे, 64 लोगों को शहीद कर दिया गया रास्ते में, और जो 3 बच्चे बचे थे उनमें से एक मैं हूँ, गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। और ये 2018 की बात है। तो उसने कहा कि आज 72 साल के बाद ID कार्ड मुझे किसी ने कहा है कि तुम पाकिस्तानी हो, मुसलमान हो, इंसान हो, बिकॉज इफ दे डोंट हैव ID कार्ड दे डोंट एग्जिस्ट। तो ये काम हम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और ये आप initiative शामिल करेंगे। लिया गया। आपा हमारे आइडेंटिटी क्राइसिस
कैसे हम लोग कर्व कर सकते हैं? खातून अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस का क्या करें? मैं समझती हूँ कि मैं फिर दोबारा इसी बात के ऊपर आऊँगी कि खुदा के वास्ते मज़हब से करीब हो, कुरान को पढ़िए। हमें बहुत साफ़ अंदाज में लिखा हुआ है, ख़वातीन के भी हकूक़ हैं, मर्दों के भी हकूक़ हैं। अब अपनी ज़िम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से निभाइए, हुकूक़ के लिए खड़े हो जाइए। अगर हम ख्वाजा सरा की बात कर रहे हैं और उनको आइडेंटिटी उनको दी जा रही है, तो हमें ये भी फ़र्क पता होना चाहिए कि क्या ये जो लोग सिग्नल्स पे मांग रहे होते हैं मेकअप करके, आर दे ख्वाजा सरास? कैन वी हेल्प देम? शुड वी नॉट हेल्प देम? आपकी फाउंडेशन उनको क्यों नहीं पकड़ पकड़ के ले जाती और उनको ठीक करती है? एंड देन कमिंग बैक टू दैट, क्या कौमी लूत का जिक्र यहाँ पे करना ज़रूरी है या नहीं करना है? आप बताइए। फंस गए ना? करूं, देखिए कोई भी मर्द या कोई भी शख्स, औरत में भी या ख़ास तौर पे मर्द पर्टिकुलरली, बैगिंग करने के लिए मेकअप करना कतन ज़रूरी नहीं है, जब तक कि उसकी अपनी ज़हनी कैफियत, उसकी अपने अंदर की कैफियत ऐसी नहीं है कि ही वॉन्ट्स टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज अ गर्ल।